अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट उबैदुर्रहमान आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त होगी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अपनी किसी भी क्यूरी के तहत जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है उस पर आप मुझे डायल कर सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका किस तरह आप रिटर्न ले सकते हैं, किन किन चीज़ों में जो है वो अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है लोग सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 से 3 चीज़ें हैं, जिसमें एक गोल्ड है, इसके अलावा करेंसी है और इसके अलावा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं आज आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा कि जी इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको वो करनी पड़ती हैं। तो ROI को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी में इस वक्त सबसे ज़्यादा चार्म लोग को जो है दिखता है कि ज़ाहिर है यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती हैं। आपका जो अमाउंट है वो डबल और ट्रिपल करके जो है वो एक स्पॉट पे आके जो है वो होता है। तो उस हवाले से मैं अगर इस तरह बात करूं कि ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, गोल्ड हो गया, करेंसी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, तो इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आप गोल्ड भी परचेज़ करते हैं तो जाहिर है अगर आप उसके कैरेट्स में कमी करेंगे तो उसकी प्राइजेज़ वो नहीं रहेंगी जो 24 कैरेट की होती है। इसी तरह से करेंसी की अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा करेंसी में चलता है हमारे यहाँ डॉलर की अगर बात करें तो वही डॉलर जो आप परचेज़ कर रहे हैं, अगर वो कोई छोटा नोट है, वो $5 है, $10 का नोट है, $20 का नोट है, तो जब आप उसको वापस कराने जाएंगे, उसको एक्सचेंज कराने जाएंगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि उनके जो बड़े हैं $50 हैं, $100 हैं, उनकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो नहीं मिलेगी। सेम गोज़ टू गोल्ड, कि गोल्ड में भी इसी तरह ही होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में नो डाउट जो जगह है वो आपको कम कीमत में भी मिल जाती है और गोटाबाद वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसमें भी मिल जाती हैं, मगर उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो है आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लोग इस चीज़ को जो है नहीं सोचते हैं, वो ये कहते हैं जी ये लैंड तो है, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जी उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर आप वो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं तो कल वो आपको जब उसको बेचने के लिए जाएंगे आप, तो उसकी क्या वर्थ होगी, वो अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है आपको वो वर्थ नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने जो है वो, अगर मैं M9 की बात करूं, काफ़ी ऐसी जो है वो सोसाइटीज़ हैं जो अभी इलीगल थी, जो जिनके अभी NOCs वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 8-8 10-10 साल हो गए और वो कहते हैं यार इसकी तो वैल्यू ही नहीं बढ़ रही, तो ये तो यार कोई हमें कोई एडवांटेज ही नहीं मिला। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि उस प्रॉपर्टी का लीगल होना बहुत ज़रूरी है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना, उसकी NOCs होना बहुत ज़रूरी है आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, आपको उसका अच्छा ओवरकम आने के लिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए कोई भी प्रॉपर्टी लेने में कि जी वो जगह लीगल हो, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और वो एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे जो है वो लॉन्च हो रही हो। तो ये अब मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाह रहा था ROI के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरीज आती हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे एक छोटे अमाउंट में जो है वो कोई चीज़ दिला दें। जब हम उनको ये चीज़ समझाते हैं कि नहीं जी इस अमाउंट पे तो नहीं है, तो वो हमसे यही कहते हैं कि जी हमें यहाँ तो मिल रहा है, वहाँ तो मिल रहा है। तो लोगों को यही समझाना पड़ता है कि देखें मिल तो आपको जाएगा, आप जिस कीमत में भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा, मगर जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो जब तक आप अपनी फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आप हर वक्त एक टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ सिंध गवर्नमेंट में कभी भी कोई भी फ़ैसला आ जाता है, कहीं ऑपरेशंस हो जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। अभी आपने सुरजानी में देखा होगा कि सुरजानी में जो है वो एक बिल्डिंग का एक फ्लोर जो है पूरा गिर गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी देखनी पड़ती हैं प्रॉपर्टी में, और इन्हीं तमाम चीज़ों को सीधा करने के लिए हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी मार्केटिंग कर रहे हैं वो एक लीगल प्रॉपर्टी हो, जिसका हमारे कस्टमर को जो है वो बेनिफिट मिले आगे जाके, उसको उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे ओवरकम के साथ उसको जो है वो हासिल हो। तो नाजरीन, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मेरी स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो चल रहा होगा,
इस नंबर पे जो है वो आप डायल करें। इंशाल्लाह हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो दिलवा सकें। अपने होस्ट उबैदुर रहमान को इस नोट के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह ताला आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, जज़ाकल्लाह खैर।